Hello students, this is your accounts lecture with Maina Yadav, Commerce Center. On our last video we have to discuss about the topic of journals, means basics. जो basics चीज़ें थी journals के बारे में कि journal होते क्या हैं, features क्या हैं, किस तरीके से एंट्री करेंगे, क्या important points हैं, क्या steps हैं, वो हम डिस्कस किए थे, क्या रूल्स हैं, ठीक है. स्टॉक क्या होता है, परचेज क्या होता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न. आज हम डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस, एक्सपेंडिचर एंट्री, है ना. और एक क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो आपको एक क्वेश्चन के थ्रू करना है, ठीक है. चलिए तो देखिए सम इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस, हम उसको क्या मान करके चलते हैं. देखिए तो सबसे पहले गिवन है आपका परचेजर एंड सेलर नेम इज नॉट गिवन. जिस ट्रांजेक्शन्स के अंदर, जिस एंट्री के अंदर परचेजर का और सेलर का नाम गिवन नहीं है, समझ में आ रही बात. ना परचेजर का नाम गिवन है ना सेलर का नाम गिवन है, तो हम क्या मान करके चलेंगे, इट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन्स. क्या मानेंगे हम उसको कि वो कैश की ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं है, ठीक है. दैट मीन्स अगर लिखा शोल्ड गुड्स फॉर, जैसे यहाँ पर इसका एक एग्जांपल उठा लें हम, जैसे लिखा हो शोल्ड गुड्स 80,000, अगर 80,000 रुपये का सामान हमने बेचा है तो इस तरीके से, ठीक है. ना परचेजर का नाम है ना सेलर का नाम है. अगर इस तरीके से ट्रांजेक्शन लिखी हो तो दैट मीन्स हम मानेंगे कि वो कैश की ट्रांजेक्शन है. दैट मीन्स हमने कैश में सामान बेचा है, तो क्या आ गया, कैश आ गया और सामान चला गया, ठीक है. एंट्री क्या करेंगे हम उसकी, देखो सपोज कीजिए अगर वो 1 जनवरी को है तो हम एंट्री क्या करेंगे, क्या आया, क्या गया हमारे पास, पैसा आया है और सामान गया है, तो क्या एंट्री करेंगे हम, कैश आ गया. डेबिट वर्ड कम्स इन डेबिट, उस चीज़ को डालते हैं जो आता है, तो कैश आ गया कितने का, 10,000 का, ठीक है. और टू सेल्स, हमने कहा था ना जब सामान जाता है तो उसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, सेल्स, तो टू सेल्स क्रेडिट साइड में 10,000, ठीक है. नरेशन क्या लिखेंगे हम, नरेशन शोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज, और फिर लगा दिया हमने लाइन. क्लियर हो गया. चलिए ठीक है. अब सेकंड वाला हम देखिए, नेम इज गिवन अलोंग विद द कैश, जहाँ पर परचेजर और सेलर दोनों का नाम गिवन है कि मिस्टर ए ने मिस्टर वाई को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा या मिस्टर ए ने खरीदा मिस्टर बी ने बेचा, जो भी परचेजर सेलर दोनों का नाम गिवन है. इट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन्स. क्या कहेंगे, कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे. अलोंग विद कैश लिखा है कि मिस्टर ए, अगर ट्रांजेक्शन इस तरीके की लिखी हो, ई ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर कैश 10,000 रुपीज़ या 5,000 रुपीज़, इस तरीके की ट्रांजेक्शन अगर लिखी है, अगर वो 2 जनवरी को ट्रांजेक्शन हम मान करके चलते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, दैट मीन्स मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कैश में सामान बेचा है. परचेजर का भी नाम है और सेलर का नाम है, तो हम क्या मान करके चलेंगे कि वो कैश की ट्रांजेक्शन है, ठीक है. कैश की ट्रांजेक्शन दैट मीन्स कैश आ गया और सामान गया, तो क्या एंट्री होगी, सेम एंट्री होगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. ऐसे नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे, 5,000 डेबिट में चले गए, 5,000 आपके क्रेडिट में चले गए, ठीक है. नरेशन लिख के हम क्या लगा देंगे, लाइन. क्लियर है, ठीक है. अगला देखो, आगे लिखा हो नेम इज गिवन बट स्टेटेड दैट कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ठीक है. बट ये क्लियर नहीं है कि वो कैश की ट्रांजेक्शन है या फिर क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है. नेम भी गिवन है, ए का भी नाम गिवन है, बी का भी नाम गिवन कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान 5,000 रुपीज़ का सेल किया, इतना बोल के छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं लिखा कि वो कैश है या क्रेडिट है, तो हम उसको क्या मान करके चलेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्या मान करके चलेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है. जब दोनों का नाम गिवन ना हो तो दैट मीन्स वो कैश की ट्रांजेक्शन होगी कि कैश में हमने सामान बेच दिया, ठीक है. और अगर दोनों को नाम गिवन है लेकिन विद कैश लिख रखा है, अलोंग विद कैश लिख रखा है, दैट मीन्स वो कैश की ट्रांजेक्शन है. दोनों का नाम भी गिवन है, परचेजर का सेलर का, बट ये क्लियर नहीं है कि वो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है या फिर कैश की ट्रांजेक्शन है, तो हम क्या मानेंगे उसको, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, दैट मीन्स उधार की ट्रांजेक्शन, ठीक है. चलिए अगर एक्सपेंडिचर्स की हम एंट्री करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, जैसे सैलरी पे करना क्या होता है, एक्सपेंडिचर्स होता है. सैलरी पे करना, किसी भी बिजनेस के लिए रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इंटरेस्ट पे करना, वेजेस पे करना, वो सब क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं. और एक्सपेंडिचर्स कहाँ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल कहाँ जाएंगे, ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेज आर डेबिट. डेबिट में चले जाएंगे सारे के सारे खर्चे एंड लॉस, कहाँ चले जाएंगे, डेबिट में. तो सैलरी पे करना क्या था, हमारे लिए खर्चा था, इसलिए हमने कहाँ डाल दिया, डेबिट में. सेम एज इट इज रेंट भी आ सकता है, इंटरेस्ट भी आ सकता है, कमीशन भी आ सकता है, जो चीज़ हम पे कर रहे हैं दैट मीन्स हमारे लिए क्या है, खर्चा है. खर्चा कहाँ जाएंगे, नॉमिनल के अकॉर्डिंग डेबिट. और क्या गया हमारे पास है, कैश.
डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल के अकॉर्डिंग। क्रेडिट में उस चीज़ को डालेंगे जो हमारे पास से गया, क्या गया, कैश गया, हमने कैश में सैलरी पे कर। तो ये एक्सपेंडिचर्स की एंट्री, ठीक है, एक्सपेंडिचर समझ में आया बात। यहाँ पर सैलरी भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, खर्च, जो चीज़ हम पे करें वो हमारे लिए खर्चा है। सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, डेबिट में। और क्रेडिट में कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट में क्या गया हमारे पास, कैश ही जाएगा और क्या जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर इनकम की एंट्री हो तो हमें हो सकता है कि इंटरेस्ट मिला हो, कमीशन मिला हो, ठीक है, और रेंट मिला हो। अगर रिसीव हुआ है तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। और इनकम कहाँ आती है, नॉमिनल के अकॉर्डिंग सोचो, नॉमिनल के अकॉर्डिंग डेबिट में तो सारे इनकम एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज जाते हैं, बट इनकम में सारे क्या जाते हैं, इनकम एंड सॉरी क्रेडिट में क्या जाते हैं, इनकम एंड गेन। नॉमिनल का रूल देखो, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ठीक है। क्रेडिट में हम क्या डालेंगे, इनकम और गेन को। क्या आ गया हमारे पास, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, की कमीशन हमें मिल गया, समझ में आ रही बात, टू कमीशन रिसीव्ड। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या है हमारे पास, कैश आया, किस फॉर्म में आया, कमीशन रिसीव्ड के नाम से है। कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए क्या थी, इनकम। इनकम को कहाँ डालते हैं, क्रेडिट में। जितने भी एक्सपेंडिचर हैं सारे डेबिट में, जितनी भी इनकम है सारे क्रेडिट में। क्या गया, कैश, क्या आया, कैश। समझ में आ रही बात, एक्सपेंडिचर्स की एंट्री करेंगे, यहाँ पर इनकम की एंट्री करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब कुछ एक एंट्री हम आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू योर बुक में आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। सिया राम एंड सन्स ने 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया। अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान करो, कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ता था। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से स्टार्ट किया, दैट मीन्स कैश भी इंक्रीज्ड और कैपिटल भी इंक्रीज। समझ में आ रही बात। तो बिजनेस में क्या है हमारे पास, कैश आया। क्या आ गया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होगी हमारी, यही होगी ना। क्या आया भाई हमारे पास, कैश आया है, किस फॉर्म में, कैपिटल फॉर्म में आया हमारे पास, ठीक है। तो सिया राम एंड सन्स ने 50,000 रुपीज से क्या स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया। तो एंट्री क्या करेंगे 1 जनवरी को कि कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया है हमारे पास, ठीक है, कैश आ गया। तो एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 रुपीज डेबिट में, 50,000 रुपीज क्रेडिट में, ठीक है। नरेशन लिखो, नरेशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, लिख देंगे 50,000 कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, लिख देंगे। चलिए डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए हमारे, अगर दोनों अमाउंट इक्वल नहीं है दैट मीन्स क्वेश्चन आपका गलत है, एंट्री आपकी गलत है। अगली एंट्री देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर हमने सामान परचेज किया है कैश में, कैश में अगर हमने सामान परचेज किया है तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश में सामान हमने परचेज किया है, सामान आया है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री करेंगे ना। जैसे 2 जनवरी को अगर हम ये एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री हमने की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सामान आया कितने का, 20,000 रुपीज का, 20,000 से डेबिट और 20,000 से ही क्रेडिट। नीचे हम लिख देंगे नरेशन और फिर लगा देंगे लाइन, ठीक है। हमने सामान खरीदा है, वो भी कैश में खरीदा है, तो क्या आया हमारे पास, परचेज। मैंने कल भी आपको बताया था इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर कि अगर कोई सामान आता है या जाता आता है तो उसको परचेज लिखते हैं, जाता है तो सेल्स लिख देते हैं उसको, ठीक है। सेम एज इट इज अगर सेल्स की एंट्री हो तो कि हमने सामान बेचा है 15,000 रुपीज का, ठीक है, सामान बेच दिया 15,000 रुपीज का, तो क्या करेंगे 15 और वो भी कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से, 15,000 से, कितने से, 15,000 से। समझ में आई एंट्री, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा हो तो कि सेल गुड्स टू मिस्टर रवि और 15,000, बस आगे कुछ नहीं लिखा, मिस्टर रवि को 15,000 का सामान हमने बेच दिया, आगे कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स कैश की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, दैट मीन्स वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, कैश कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैश नहीं आया, नहीं आया तो हम उसका क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे वेंडर का, रवि अकाउंट डेबिट। समझ में आई बात। अगर कैश में सामान बेचते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या गया, सेल्स, सामान गया, क्या आया, कैश आया। और अगर ये लिखा हो कि
सेल्स गुड्स टू रवि 15,000। रवि को हमने नाम गिवन, देखो मैंने कहा था ना कि अगर नाम गिवन है, परचेजर का भी नाम गिवन है, सेलर का भी नाम गिवन है, बट ये कंफर्म नहीं कि कैश है क्रेडिट है। क्या मानेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब उधार की ट्रांजेक्शन है। जब उधार की ट्रांजेक्शन है तो कैश तो नहीं आया, नहीं आया तो कहाँ डालेंगे डेबिट में? किसको? डेबिट द रिसीवर, उस सामान को रिसीव करने वाला कौन है? रवि। तो दैट मीन्स रवि को हमने डाल दिया डेबिट में। रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आ गया समझ में? आ गया होगा, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अगर हम फर्नीचर कैश में परचेज कर लेते हैं तो क्या एंट्री करेंगे? देखो, अगर हमने फर्नीचर परचेज किया है कैश में 2 जनवरी को, तो क्या एंट्री करेंगे? फर्नीचर डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 का नीचे हम लिख देंगे नरेशन की परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि हमने परचेज, जब सामान तो परचेज किया तो आपने डेबिट में परचेज को डाला था, ठीक है, डेबिट में क्या डाल दिया था? परचेज। लेकिन यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर को क्यों डाल दिया डेबिट में, परचेज क्यों नहीं डाला? बच्चों, परचेज हम सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वो सामान अगर हम खरीद के लाएंगे तो परचेज लिखेंगे, अगर हम उसी सामान को बेच देते हैं तो सेल्स लिखेंगे, ठीक है। बट ये फर्नीचर क्या है हमारे लिए? एसेट्स है, असेट्स है, और असेट्स सीधे अपने नाम से ही एंट्री होती है, असेट्स की सीधे अपने नाम से ही एंट्री होती है। दैट मीन्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रही बात? आ गई होगी, ठीक है। आगे देखो, पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को हमने पैसा पे करना है। अगर एंट्री है हमारे पास पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को पैसा पे कर दिया, ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला कौन है? मिस्टर सुभाष। हमने जो पैसा दिया वो किसने रिसीव किया? सुभाष ने। तो एंट्री क्या है कि हमने सुभाष अकाउंट डेबिट टू डेबिट द व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया हमारे पास से? कैश गया, तो लिख दिया हमने कैश अकाउंट क्रेडिट, 5,000 रुपये हमने सुभाष को पे कर दिए। तो इस तरीके की एंट्री हम करेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे हैं ब्रॉट मशीनरी फॉर कैश, सेम एज इट इज परचेज मशीनरी फॉर कैश लिखा हो, ब्रॉट मशीनरी फॉर कैश लिखा हो, असेट्स परचेज हो रही है तो उसके नाम से परचेज हो रही हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। रेंट की पेमेंट की है, वेजेस की पेमेंट की है, सारे क्या है हमारे लिए? एक्सपेंडिचर्स है। क्या एंट्री करेंगे? सारे एक्सपेंडिचर्स को डेबिट में डाल दो, क्रेडिट में क्या गया हमारे पास से? कैश, तो टू कैश, ठीक है। अगर हमें कमीशन मिल जाए, इंटरेस्ट मिल जाए तो सेम एज इट इज, ठीक है। विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ये देख लीजिएगा, विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस पर्सनल यूज, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करा लिया, निकाल लिया, ठीक है। तो क्या बन गया भैया? अगर हम बिजनेस यूज के लिए पैसा निकालते हैं तब तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि जो ऑपरेटर था उसने क्या कर लिया? बिजनेस में से पैसा तो उठा लिया, बिजनेस में से पैसा तो गया, लेकिन किस यूज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। दैट मीन्स क्या बन जाएंगे? मैंने सेकंड चैप्टर के अंदर आपको बेसिक टर्म्स के अंदर बताया था कि अगर पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर, अगर ओनर कोई पैसा ले लेता है बिजनेस में से तो क्या बन जाता है? ड्रॉइंज। क्या बन जाता है? ड्रॉइंज, ठीक है। तो ड्रॉइंज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 डेली उसने, दैट मीन्स 5,000 डेबिट से 5,000 क्रेडिट से। एंट्री आई समझ में? ठीक है। अगर हमें कैश मिल रहा है महेश, रवि से कैश मिल गया हमें, तो हम क्या एंट्री करेंगे? रवि से कैश मिला, दैट मीन्स कैश आया है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है? रवि, तो रवि अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ये सारी की सारी एंट्रियाँ हमने इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करनी है, फॉर्मेट में ही करनी है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट और क्रेडिट, डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम अमाउंट का, दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल। नरेशन होनी चाहिए, पहले एंट्री लिखो, फिर नरेशन लिखो, फिर लाइन लगा दो, डेट भी लिखो। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस करने थे। ये थे आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो मेन टर्म्स थी मैंने आपको करा दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ही मेनली सारे क्वेश्चन आपको एंट्रियों के कल के वीडियो में मिलते हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।